नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। भारत, जब हम पढ़ा करते थे तो ये बताया गया कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद जब इंसान वास्तविक जिंदगी में आता है और जब लोगों से मिलता है तब समझ में आता है कि भारत कृषि प्रधान देश हो या ना हो, लेकिन एक चीज जरूर समझ में आती है कि भारत जो है घोटालों का देश जरूर है। कहने को तो किसी भी घोटाले की शुरुआत छोटे पैमाने पर होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घोटाला सालों दर साल चलता रहता है, लेकिन उसकी जब खबर आती है तब पता चलता है कि जो घोटाला है वो बहुत बड़े पैमाने पे है। तो पहली नजर में ये जरूर लगता है कि ये जो घोटाला है वो बहुत छोटे लेवल पर है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के डी फार्मा प्रकरण की। आपको बताते चलें कि यह प्रकरण बहुत छोटे से पैमाने पर सामने आया, जहां पे सिर्फ कुछ बच्चों ने यह कंप्लेन की कि उनको 5 से 6 सालों में कोई डिग्री नहीं मिली। लेकिन जब इस मामले की जब जांच पड़ताल की गई तो यह पाया गया कि इस मामले में जो कुछ लोगों के मुख्य नाम हैं, जो पहला नाम इसमें आया वो आया डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव का, जो बद्रिका कॉलेज चलाते थे। पहले गांधी गली में था, उसके बाद जो है बरगदही के पास जहां बच्चे पढ़ा करते थे। दूसरा नाम विश्वजीत विश्वकर्मा, जो कि उस समय के मैनेजर थे। तीसरा सत्यजीत सिंह उर्फ सनी सिंह, जो कि बस्ती के रहने वाले थे। और चौथा जो सबसे बड़ा नाम है, हालांकि वो एक किसी जीवित व्यक्ति का नहीं है, वो एक संस्थान का नाम है जिसका नाम है सिंघानिया यूनिवर्सिटी। जब ये सारे तार आपस में जुड़ने शुरू हुए और जब इसकी जांच पड़ताल हुई तो ये पता चला कि ये मामला सिर्फ 65 बच्चों का ही नहीं है, बल्कि ये मामला कहीं उससे ज्यादा बड़ा है। और इस मामले में सौरभ श्रीवास्तव ने एक जो है FIR भी दर्ज कराई, जिसमें जो है विश्वजीत विश्वकर्मा जो उनके मैनेजर थे और सत्यजीत सिंह उर्फ सनी वो थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिंघानिया यूनिवर्सिटी है, अगर आज भी हम उनका प्रोस्पेक्टस जो हर साल बच्चों को दिया जाता है एडमिशन के लिए, अगर उसको भी हम चेक करते हैं तो भी उसमें सब्जेक्ट, उसमें एक स्टार बना हुआ है। जो डी फार्मा का जो कोर्स है उसमें एक स्टार बना हुआ है और उस स्टार के आगे एक चीज लिखी हुई है कि ये जो कंसर्न काउंसिल है वो सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन है, यानी कि वो कोर्स वैलिड है नहीं है, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो कोर्स में एक स्टार लगा हुआ है और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ये कहती है कि सिंघानिया यूनिवर्सिटी इस कोर्स को अगर कराती हुई है तो हम अपने वहां से मान्यता नहीं देंगे। लेकिन इसके बावजूद सालों से ये कोर्स चल रहा है और कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है। सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, गोरखपुर, बस्ती, इसके अलावा प्रतापगढ़, बहराइच, कई जगह उसने जो है बाकायदा सेंटर खोल के रखे थे। और ये था कि आप बच्चों का एडमिशन कराइए और बच्चों का एग्जाम जो है उसी सेंटर पे होगा। और जो क्वेश्चन पेपर होते थे वो भी जो बस्ती के सत्यजीत सिंह और सनी हैं उनके ईमेल पे आते थे और ईमेल से वो क्वेश्चन जो है ईमेल पे जाते थे, यानी कि जो परीक्षा पद्धति थी वो भी कहीं से ट्रांसपेरेंट नहीं थी। जो कुछ बच्चों की जो डिग्री दी गई है, उन बच्चों की जब डिग्री की जांच की जाती है, जो QR कोड स्कैन किए जाते हैं, तो उसमें भी नाम इधर से उधर होते हैं और बहुत से बच्चों को तो डिग्री मिली ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बच्चों को डिग्री मिल गई है उनका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। सबसे मजेदार बात यह है कि सौरभ श्रीवास्तव अपने मैनेजर विश्वजीत विश्वकर्मा पर आरोप लगाते हैं, सत्यजीत सिंह उस सनी पर आरोप लगाते हैं, सिंघानिया यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाते हैं, विश्वजीत विश्वकर्मा सौरभ श्रीवास्तव पे आरोप लगाते हैं, सत्यजीत सिंह उर्फ सनी ये कहते हैं कि भाई हमें पैसा मिला ही नहीं है, सिंघानिया यूनिवर्सिटी ये कहती है भाई हमारी 1,20,000 फीस थी। लेकिन बच्चों से 1,20,000 से कहीं ज्यादा लिए गए। बच्चों से 1,20,000 से कहीं ज्यादा, किसी बच्चे से 1,65,000, किसी से 1,80,000, किसी से 2 लाख, किसी से 2.5 लाख, किसी से 3 लाख,
तक पैसे वसूले गए हैं, इन सारे प्रकरण में मामला खींचता जा रहा है, मामला बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर प्रशासन चाहे तो इस मामले को सही रूप से संज्ञान में अगर लेगी तो एक बड़े स्कैम, एक बड़े घोटाले का खुलासा हो सकता है, क्योंकि कुछ सालों में ही कुछ लोगों ने इस काम को करके अकूत संपत्ति बनाई है, अकूत संपत्ति बनाई है। और जो व्यक्ति कुछ सालों पहले तक, लगभग अगर 10 साल पीछे चले जाइए तो 10 साल में जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो इतना सक्षम भी नहीं था कि एक मकान भी बनवा सके, आज उनके दरवाजे पे चारपहियों की लाइन खड़ी है, आज उनके पास असलहों की एक पूरी फौज है, उनके पास बाउंसर की फौज है, उनके पास गुंडों की एक पूरी फौज जो है खड़ी हो चुकी है। मैनेजर ने अपना मकान बनवाया, मैनेजर ने अपनी संपत्ति खड़ा की, सौरभ श्रीवास्तव ने भी अपना खड़ा किया, लेकिन बच्चों को कुछ भी नहीं मिला। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब सिंघानिया यूनिवर्सिटी के उस समय के रजिस्ट्रार अमित यादव ने कुछ कोर्ट के पेपर दिखाए, उस कोर्ट के पेपर जो हमारे पास भी मौजूद हमें उपलब्ध हुए हैं, उनमें कहीं पे भी डी फार्मा के किसी भी बच्चे के रजिस्ट्रेशन का कोई उल्लेख नहीं है। फिर भी सब लोगों ने बच्चों को धोखे में रखकर, अंधेरे में रखकर उनका एडमिशन कराया, बच्चों से एग्जाम दिलवाया, बच्चों से फीस ली, लेकिन किसी बच्चों को कोई डिग्री नहीं दी। और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया लखनऊ में 22 बच्चों का पीसीआई से रजिस्ट्रेशन के लिए जो डाटा गया है, उसमें सबसे मजेदार बात यह है कि उसमें जो पीसीआई का जो नंबर होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, जो नंबर होता है ऑनलाइन, वो नंबर भी हमारे पास मौजूद है। लगभग 20 से 22 बच्चों के हमारे पास नंबर मौजूद है और उसकी जो ओटीपी आती है वो बच्चों पे आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब सिंघानिया यूनिवर्सिटी की डिग्री पे रजिस्ट्रेशन हो नहीं सकता है, तो फिर पीसीआई में उन बच्चों की जो डिग्री लगी है वो किस यूनिवर्सिटी की है, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। और प्रशासन इस पर आंख मूंद कर बैठा हुआ है और मामले पर लीपापोती लगातार की जा रही है। सिंघानिया यूनिवर्सिटी का भी गोलमोल जवाब है, सत्यजीत सिंह उर्फ सनी का भी गोलमोल जवाब है, विश्वजीत विश्वकर्मा का भी गोलमोल जवाब है। और सौरभ श्रीवास्तव से हमने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन लोगों का कल नहीं आता है, उसी तरीके से सौरभ श्रीवास्तव का कभी आज नहीं आता है। वो लगातार हमसे पेपर देने की बात करते हैं, लेकिन आज तक पिछले 3 महीने से लगातार घुमाने के बाद भी आज तक उन्होंने कोई पेपर उपलब्ध नहीं कराए हैं। यानी कि हर आदमी ने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया है और बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो सिर्फ गोरखपुर के 60 या 65 बच्चों के साथ नहीं है, बल्कि ये मामला कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर का है। अगर वाकई सिंघानिया यूनिवर्सिटी की जांच की जाए, क्योंकि सिंघानिया यूनिवर्सिटी बीते दिसंबर में ही स्कॉलरशिप के एक मामले में ब्लैक लिस्टेड भी हो चुकी है और यूनिवर्सिटी केवल शिक्षा के अधिकार के नाम पे अगर केवल डिग्री बांट रही है और उस डिग्री पे अगर किसी बच्चे का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो उस डिग्री की कोई कीमत भी नहीं। प्रशासन अगर इस खबर को संज्ञान में लेकर वाकई अगर इस मामले की जांच करेगा तो कई बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं और कई बच्चों का भविष्य आने वाले समय में बच सकता है।